नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी 12th क्लास की जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है भाई, देखो अगर तुमने अच्छे से पढ़ना स्टार्ट नहीं करा है तो अब कर दो, क्योंकि अब तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में पूरा सिलेबस लेकर आया हूँ। ठीक है, अपन आज मैट्रिक्स की 3rd क्लास, क्योंकि इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल्स मैंने आपको कराए थे। ठीक है, तो एक्सरसाइज आपके सामने 3.1 है। बेसिक अगर आपने नहीं करे हैं तो प्लीज जाके जरूर करके आओ। वो व्हाइट बोर्ड पर बनी वीडियो थी, ठीक है, तो देख लेना एक बार। चलो, इन मैट्रिक्स ए, ये आपको मैट्रिक्स दे रखा है, इसका ऑर्डर क्या जरा आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे सर इसमें 3 तो रो है भैया और 4 कॉलम है सर। आप बोलोगे सर इसका ऑर्डर 3/4 है। ओके, तो क्या कह रहा है सबसे पहले क्वेश्चन में, राइट द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सर 3/4 मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है 3/4 का मैट्रिक्स। ठीक, ओके। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट 3/4, यानी कि आपको बताया था फॉर्मूला 12 एलिमेंट है। गिन के बता सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एलिमेंट। क्लियर, ओके, डन। राइट द एलिमेंट्स। अब कह रहा है कि आपको एलिमेंट का नंबर बताना है A13। इसका मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो ये जा रही है, थर्ड कॉलम ये रहा, तो ये A13 है। तो आप आंसर देंगे A13 कितना है बेटा 9। क्लियर है। उसके बाद A21 निकालना है, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये रही, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये रहा, तो ये 35, तो ये आ गया आपका 35। चेक करना आ गया ना, है ना। रो कॉलम का कॉन्सेप्ट आपको मैंने बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन में समझाया। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो, उसके बाद A33, यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो ये रही, थर्ड कॉलम ये रहा 5। तो इसका आंसर क्या हो गया 5। इसका आंसर क्या हो गया 5। समझ में आ रहा है ना, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से। उसके बाद A24 यानी कि सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो ये रही, फोर्थ कॉलम ये रहा, तो ये आपका 12। इसका आंसर क्या हो गया 12। क्लियर है, बेसिक सी बात है बिल्कुल। उसके बाद A23 निकालो, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी कि ये रहा, ये कितना है 5/2 है, माइनस का है, तो ये प्लस का ही 5/2 है, तो इसका आंसर क्या हो गया 5/2। ठीक है, अब ये आपके आंसर हो गए, ये आपके आंसर हो गए। जो बच्चा केवल आइडिया ले रहा है कि भैया ये सवाल कैसे होंगे, है ना, रट नहीं रहा सवालों को, मतलब समझ में आ रहा है कि भैया इसको ऐसे करना है, अगर ऐसे आगे ऐसे करना है, वो बच्चा बहुत आगे चला जाएगा मैथमेटिक्स में। ठीक है, समझ में आ गई बातें। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। एक मैट्रिक्स का 24 एलिमेंट है, इसका मतलब m इंटू n कितना बेटा 24 है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, तो आप बोलोगे सर यहाँ से 1 रख दो, यहाँ 24 हो जाएगा, एक ऑर्डर ही हो जाएगा। आप बोलोगे सर 2 × 12 रख दो, ये हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर 3 × 8 रख दो, 24 बन जाएगा। आप बोलोगे सर 4 × 6 रख दो, बन जाएगा। फिर आप बोलोगे 5 नहीं होता, 6 × 4 बात सेम है भाई, बात सेम है। 6/4, ये बात सेम है नहीं, सेम है, ये बात नहीं सेम है। सुनो, क्यों नहीं सेम है, क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ ये क्या है नंबर ऑफ रोज, ये क्या है नंबर ऑफ कॉलम। तो इसका मतलब अगर 1/24 का बन सकता है तो 24/1 का भी तो बन सकता है। अगर 2/12 का बन सकता है तो 12/2 का भी तो बन सकता है। 3/8 का बन सकता है तो 8/3 का भी तो बन सकता है। 4/6 का बनेगा तो 6/4 का भी तो बन सकता है। यहाँ पर ये नंबर ऑफ रोज है, ये नंबर ऑफ कॉलम्स है। अब देखो नंबर ऑफ रो ये रही, कॉलम ये रहा, तो चेंज हुआ नहीं हुआ, तो ये आपके सारे टोटल पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं। आपको लिखना कैसे है, आपको लिखना है टोटल पॉसिबल पेयर्स आर 1 × 24, है ना, 24 × 1। ठीक है, उसके बाद तीसरा 2 × 12, फिर 12 × 2, 3 × 8, 8 × 3। ठीक है, फिर 4 × 6, फिर 6 × 4। और बन सकता है क्या
ना सर, इतने बन सकते हैं। तो कितने पेयर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पेयर हो गए। आप इसका आंसर कर सकते हैं। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, है ना। तो ये तो था पहले वाले का आंसर। दूसरे वाले का 13 एलिमेंट में मतलब क्या हो सकता है? 1 मल्टीप्लाई 13 और 13 मल्टीप्लाई 1, इसके अलावा तो कुछ नहीं बन सकता। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही तुम्हें? बहुत आराम से समझना, बहुत धीमे धीमे समझना, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव? व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। ठीक है, तो इजी है बहुत तो भैया, है ना। तो पहले वाले का करते हैं आंसर। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स और 18 है, तो भैया 1 मल्टीप्लाई 1 इंटू 18 बन जाएगा और 18 इंटू 1 बन जाएगा, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, तो वैसे ही लिख देता हूँ जैसा अब तक लिख के आ रहा है। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 18 ये एक पेयर बनेगा, 18 मल्टीप्लाई 1 ये एक पेयर बनेगा, फिर 2 मल्टीप्लाई 9 एक पेयर बनेगा, 9 मल्टीप्लाई 2 एक पेयर बनेगा, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 6 एक पेयर बनेगा और 6 बाई 3 का एक पेयर बनेगा। 4 का बनेगा नहीं, 5 का नहीं, 6 का नहीं, तो सारे ये एक जैसे हो जाएंगे। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पेयर है, लिख दीजिएगा। ठीक है ना, टोटल 6 पेयर। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, है ना। तो उसका तो भैया बनेगा 1 मल्टीप्लाई 5 और 5 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, ये दो पेयर ही बनेंगे बस, ये दो पेयर ही बनेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लास ट्वेल्थ के अंदर सीबीएसई और क्लास 10th की जो आईसीएसई के बच्चे हैं वो भी मैट्रिक्स को यहीं से कर सकते हैं, आप आइडिया ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि क्लास 10th के अंदर आईसीएसई के में भी सिलेबस में मैट्रिक्स होती है, तो वो भी इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको आइडिया हो जाएगा सवाल कैसे करने हैं। फिर आप अपनी जो रेफरेंस बुक आपकी चलती है आईसीएसई वाले बच्चों की, वो इसे कर लें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स आपको सिखाया गया है, नहीं सिखाया तो मैं भी आपको सिखा दूंगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। चलो, कंस्ट्रक्ट 2 बाय 2 का मैट्रिक्स। अगर मैं 2 बाय 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स की बात करूं तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 4 होंगे, है ना। तो 2 बाय 2 का मैट्रिक्स कुछ ऐसा ही तो होगा, कुछ ऐसा ही तो होगा। ए इज इक्वल्स टू, उसके अंदर दो ही क्या होंगे? दो ही रो होंगी, दो ही कॉलम होंगे, तो इसका मतलब A11 A12 A21 A22, कुछ ऐसा ही तो होगा 2 बाय 2 का मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैं इसमें सारे सवाल नहीं कराऊंगा, एक दो कराऊंगा, बाकी आइडिया लेके खुद प्रैक्टिस करना है। सर हम आपकी वीडियो नहीं देखेंगे, आप सारे सवाल नहीं कराते, करा दूंगा भाई। ठीक है, चलो देखो, देखना पहले वाले में ए आई जे है ना, A11। सुनो, सारे एलिमेंट निकाले हैं तो पहले A11 निकालो। तो ए आई जे बोल रहा है, तो आई की वैल्यू 1 हो गई और जे की वैल्यू 1 हो गई, तो A11 निकाल लो। तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, इसका स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 का मतलब 2। A11 निकल गया, A12 निकाल लो, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो 2 प्लस 3, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन 2, तो ये हो गया 9 अपॉन 2। और A21 निकाल लो, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये भी आपका 9 अपॉन 2 हो गया। फिर आप A22 निकाल लो, 2 प्लस 2 अपॉन 2, अच्छा इसको ऊपर वाले का होल स्क्वायर, 2 प्लस 2 का 2 प्लस 2 4 होता है, 4 का होल स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2 मतलब 8। अभी आपके पास सारे मटेरियल, ये आपके सारे एलिमेंट आ गए। अब इन एलिमेंट को आप इस ऑर्डर में रख दो। तो A इज इक्वल्स टू A11 कितना आया 2, A12 कितना आया 9 अपॉन 2, और A21 कितना आया 9 अपॉन 2, और A22 कितना आ गया 8। ये आपका मैट्रिक्स बन गया, ये आपका आंसर है। ठीक है ना। आई की वैल्यू देखो, जैसे यहाँ पर A31 लिखा है तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी और जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। कुछ इस तरह ही आई और जे की वैल्यू निकाल के पुट करने होते हैं सवालों में। ठीक है, बहुत आसान से सवाल होते हैं, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से बहुत आराम से कर सकते हो, कोई ज्यादा प्रॉब्लम इसमें आएगी नहीं आपको। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? चलो, तो इस सवाल को कर लिया आपने, दूसरा सवाल कर लेते हैं। दूसरा सवाल कर लेते हैं, ठीक है, दूसरा सवाल कर लेते हैं। चलो, अब देखो आई अपॉन जे है ना, आई अपॉन जे का मतलब 1 अपॉन 1, आई अपॉन जे का मतलब 1 अपॉन 2,
आई अपॉन जे का मतलब 2/1 और आई अपॉन जे का मतलब 2/2 यानी कि 1। ठीक है, तो लगा दो भैया। तो पहले का आंसर 1 आ जाएगा, दूसरे का आंसर 1/2, सॉरी मतलब 1/2 आपका ये आ जाएगा, 2/1 का मतलब 2 और 2/2 का मतलब 1। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपकी क्या बन गई, मैट्रिक्स बन गई बच्चों। क्या बन गई, मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, चेक कर लीजिए इसको फटाफट से। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है क्या, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या बच्चों। तीसरा देखना ये वाला। अब यहाँ थोड़ी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बहुत इजी है। चलो अब आई प्लस, देखो यार ये आपको एलिमेंट दे रखे हैं, इसका यूज करके आपको एलिमेंट निकालने होते हैं। ठीक है, इसका यूज करके आपको एलिमेंट निकालने होते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई क्या। चलो, अब देखना बहुत ध्यान से। अब यहाँ पर आपको, अच्छा ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन था, ये तीसरा क्वेश्चन है ना, मैं भूल गया था कि तुम बिगिनर हो, कोई बात नहीं। चलो ये देखो बहुत ध्यान से। अब देखो आई और जे, 1/1 का मतलब क्या हुआ, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1। ठीक है, तो आई की जगह 1 रखो प्लस 2 इंटू जे की जगह 1 रखो, तो 2 इंटू 1 2 ही होता है, इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 2+3, 2+1 3, 3 का होल स्क्वायर 9/2, ये आ गया 9/2। फिर आई की वैल्यू 1 ही रहेगी, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2, 4+1 5 का होल स्क्वायर 25 अपॉन में, बहुत ध्यान से। अच्छा आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 2 जा 2, 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 2+2 4, 4 का फिर 16, 16/2 यानी कि 8। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आई की वैल्यू 2 हो गई और जे की वैल्यू 2 है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2, 4+2 6, 6 का होल स्क्वायर 36/2 यानी कि 80। ठीक है, तो ये आपका बन गया मैट्रिक्स, ये आपका बन गया, क्या बन जाएगा, 9/2, 25/2, 8, 18, ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स पूरा होता है। ठीक है, तो ऑर्डर 2x2 के अगर आपके सामने कोई भी सवाल आते हैं तो आई होप आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे बच्चों। ठीक है ना, समझ में आ रही मेरी बात है कि नहीं तुम्हें, बोलो फटाफट से। है भाई, गर्मी में पानी पीते रहा करो, सेशन स्टार्ट हुआ है और बॉडी भी कंसंट्रेट, जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत अच्छे से कर लेती है। ठीक है, चलो अगला सवाल। कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, थोड़ा सा दिक्कत करेगा लेकिन बहुत इजी हो जाएगा। 3x4 मैट्रिक्स कैसा होगा, 3 रो होंगी इसमें, 3 रो और 4 कॉलम होंगे। ओ माय गॉड, 3 रो 4 कॉलम, तो A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, कुछ इस तरह का ये मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, समझ में आया। चलो अब इस फॉर्मूले का यूज करके हमको मैट्रिक्स बनाना है, इस फॉर्मूले का यूज करके हमको मैट्रिक्स बनाना है, तो बहुत इजीली बना लेते हैं बेटा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। A11 निकालते हैं पहले, तो 1/2 मॉडुलस है, ये मॉडुलस दे रखा है। मॉडुलस का मतलब कि कोई भी वैल्यू जो अगर अंदर नेगेटिव है तो बाहर पॉजिटिव ही हो जाएगी, तो -3 × 1 + 1। ठीक, तो 1/2 मॉडुलस 3 1 3, -3 प्लस का 1 यानी कि -2, और -2 जब मॉडुलस के बाहर आएगा तो +2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, आंसर आएगा 1। तो A11 आ गया 1, क्लियर। फिर अब A12 निकालते हैं, तो 1/2 -3 × 1 और यहां से 2 आएगा, तो देखो -3 + 2 -1, -1 जब बाहर आएगा तो 1 हो जाएगा पॉजिटिव, तो 1/2। समझ में नहीं आ रहा है, देख लो 1/2 मॉडुलस 3 1 3 और प्लस का 2, तो यहां से आएगा माइनस का 1, मॉडुलस के बाहर आएगा तो ये पॉजिटिव का 1 ही हो जाता है।
ये 1/2 ही आएगा। ठीक है, बस इसी चीज को जरा तेज करना सीखो। कितने निकालते हैं, A13। ठीक है, A13 कैसे निकालेंगे, यहां से तो -3 ही आएगा और यहां से आ जाएगा 3 × 1 = 3, तो ये तो 0 हो गया और 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 होता है, तो ये तो आपका आ गया 0। क्लियर बच्चों, A14 निकाल लेते हैं। A14 1/2 मॉडुलस -3, क्योंकि यहाँ से 3 × 1 = 3 रहेगा, प्लस 4 × 1 = 4 हो जाएगा। ठीक, 4 में से 3 गया 1, 1/2, तो ये आ जाएगा 1/। A11, A12, A13, A14 आ गया आपका, सभी का आ गया, बहुत समझ में आया। चलो, इसी चीज को आप यहाँ लिख दो। अब ना यहाँ मुझे स्पेस चाहिए, इसलिए मैं ये जो पहली रो बन गई है ना मेरी, मैं पहली रो को लिख दे रहा हूँ। ठीक है, याद था आपका, तो मैं पहली रो को लिख देता हूँ। पहली रो क्या है मेरी, 1, 1/2, 0, 1/2, ये मेरी पहली रो बन गई, ये मेरी पहली रो बन गई। चलो, अब मैं दूसरी रो बनाता हूँ। दूसरी रो का मतलब क्या हुआ, A21, A22, A23, A24। क्लियर है बच्चों, समझ में आया है यहाँ तक, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, फटाफट से कर लेते हैं। चलो, A21 है ना, तो 1/2, देखो 2 रखोगे यहाँ पर तो 2 3 × 6 हो जाएगा, तो -6 प्लस का 1। ठीक, तो ये -5 आएगा, तो प्लस का 5 हो जाएगा, 5/2 आ गया। अब फटाफट से करो, 1/2 यहाँ से तो -6 ही रहेगा, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, तो चेंज नहीं होगा, हर जगह पे आप 2 ही रख चलाओगे ना, 2 रखोगे एक ही जगह पे, तो -6, और यहाँ से आएगा प्लस का 2। ठीक है, यहाँ से आएगा माइनस का 4 यानी कि प्लस का 4, 4/2 यानी कि 2। ठीक, ऐसे फटाफट से ध्यान लगाना है। 1/2 -6 + 3, तो यहाँ से 3/2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से 1/2 -6 प्लस का 4। ठीक है, माइनस का 2 यानी कि 1 आएगा, माइनस का 2 बाहर जाएगा, 2 हो जाएगा, 2/2 मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने सेकंड रो बना ली, 5/2, 2, 3/2 और 1। ठीक है, अब बहुत जल्दी हो जाएगा, मैं एक बार सिखा दिया, फटाफट से कर लोगे। अब आप थर्ड रो निकाल लो बेटा, अब आप थर्ड रो निकाल लो, थर्ड रो 1/2 मॉडुलस। थर्ड रो का मतलब -3 × 3 9 हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 1। ठीक है, तो क्या आएगा, यहाँ से माइनस का 8 मॉडुलस के बाहर जाएगा तो प्लस का 8, 8/2 मतलब 4। ठीक है, फटाफट से कर लो, 1/2 माइनस का 9 प्लस का 2, तो यहाँ से माइनस का 7/2 यानी कि प्लस का हो जाएगा ये। फिर हो जाएगा 1/2 माइनस का 9 प्लस का 3। ठीक है, माइनस का 6 बाहर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 6/2 यानी कि 3। फिर 1/2 माइनस का 9 प्लस का 4, तो यहाँ से माइनस का 5/2 यानी कि 5/2। ठीक है, तो ये आपके बन गए, 4 बना, 7/2, 3, 5/2। ये कुछ इस प्रकार से ये आपका क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा। क्लियर है, ये आपका मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, बहुत इजी सवाल था, बहुत अच्छे से करवाया मैंने आपको, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है। ठीक है, तो ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से करना, बहुत आराम से करना। ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो चीजें बहुत अच्छे से तुम्हें आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या, चलो आगे बढ़े। तो इस वाले को खुद से कर लोगे ना, एक बार खुद से प्रयास करना है ना, सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस। ठीक है, बहुत अच्छी मैथमेटिक्स हो जाएगी अगर खुद से थोड़े सवाल मुझसे मेरी हेल्प ले लो, खुद से कर लो, तो बहुत आसानी से चीजें हो जाएंगी। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मैंने आपको नहीं बताया तो मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। सुनो, अगर आप यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है ना, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अगर याद नहीं है इंट्रोडक्शन से तो आपको कहता हूँ। मान लो आपके सामने एक सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है, मान लो ये मैट्रिक्स है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है। तो अगर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगाना है
तो ये जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं बराबर होते हैं। इसका मतलब ए बराबर पी के हो जाएगा, ठीक है, और बी बराबर क्यू के हो जाएगा, बात समझ में आई, और सी बराबर आर के हो जाएगा और डी बराबर एस के हो जाएगा। ये होता है कॉन्सेप्ट इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, जहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर होते हैं। बात समझ में आ गई। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अगली 2-3 क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। उसके बाद आप जो रेफरेंस किताब करते हो वहां से वो क्वेश्चन आप लगा सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करके, ठीक है। ऑल्दो मैंने इसको इंट्रोडक्शन में करवाया था। अब इस सवाल में देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, है ना, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एलिमेंट जो करस्पॉन्डिंग है इसके बराबर होगा, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब 3 जो है वो जेड के बराबर है, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। इसका मतलब ये एक्स है ये 1 के बराबर है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ये तो बेसिक चीजें हैं, ये आप इसको कर लोगे, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं, इसके इस पर बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आपने कर लिया होगा, आई होप बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मैं ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा, तुम्हारा भी मेरा भी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को देखना, x प्लस वाई, देखो ये एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट दे रखा है इसके करस्पॉन्डिंग ये है, तो इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 6। अच्छा दूसरी बात, x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 8, तो इसका मतलब x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 8। अब कोई ऐसे नंबर सोचो जो को दोनों को जोड़ने पर 6 आए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आए, तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू आप 4 ले लो, y की वैल्यू 2 ले लो, तो 4 दूनी 8 भी होता है। तो जब x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, लेकिन जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 4 होगी। ये 2 आंसर आएंगे यहाँ पर, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, अगर आप 4 लोगे तो y की 2 हो जाएगी, और अगर y 2 लोगे तो x की 4 हो जाएगी। बात समझ में आई, कुछ भी हो सकता है, तो 2 वैल्यू इसकी पॉसिबल होंगी। बात समझ में आई, यार फिक्स थोड़ी है यहाँ पर हम वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो फिक्स नहीं है। अच्छा दूसरी बात देखो भैया, z प्लस 5 है ना, दूसरा क्या कह रहा है, z प्लस 5 किसके बराबर है, 5 के बराबर है, तो इसका मतलब z की वैल्यू कितनी आ गई, 5, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो z की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0 आ गई। बात समझ में आ गई, z की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर हो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है क्या, चलो इसे आपने आई होप नोट कर लिया होगा, और मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को अगर देखोगे ध्यान से तो देखो, x प्लस वाई प्लस जेड 9 है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, और x प्लस जेड कितना है, x प्लस जेड कितना है, 5, ठीक है। अब सुनो, x प्लस जेड कितना है, x प्लस जेड कितना है, 5, तो 5 प्लस वाई बराबर 9 हो गया। सुनो, यहाँ x प्लस जेड की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर ली है, ये देखो x प्लस जेड दे रखा है ना, नहीं समझे तुम, ऐसा नहीं समझे कोई बात नहीं, ऐसा x प्लस वाई प्लस जेड आपको कितना दे रखा है, 9। अच्छा x प्लस जेड कितना दे रखा है, 5, तो ये जो चीज लिखी है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस जेड प्लस वाई बराबर बराबर 9। x प्लस जेड कितना लिखना है, 5, तो 5 प्लस वाई बराबर 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 माइनस 5, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। क्लियर है, y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब बहुत ध्यान सुनना, अब कह रहा है कि y प्लस जेड 7 है, सुनो अभी y की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 4 है, क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि y प्लस जेड क्या है, 7 है, y की वैल्यू 4 आई है, तो 4 प्लस जेड बराबर 7, तो z की वैल्यू कितनी आएगी, 7 माइनस 4, क्योंकि 4 होता जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 7 माइनस 4 3 आ गई, ठीक है। अब y की वैल्यू 4 है, z की वैल्यू 3 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 9 है, x प्लस वाई प्लस जेड कितना 9 है, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की कितनी आई बेटा, y की आई 4, और z की कितनी आई है, 3, और तीनों को जोड़ के 9 आना चाहिए, x की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 7, यानी कि ये इस क्वेश्चन का 2 लिखा है, तुम सोचो कि मास्टर ने z लिख दिया है, तो ऐसा नहीं है कुछ भी, x की वैल्यू कितनी आ गई, क्लियर, बेसिक बात है, इजी इजी बातें, और इसको तुम आराम से कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, रॉकेट साइंस में, ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या, चल तो कुछ रह गया क्या, हाँ ये रह गया, चलो इसे करो, देखो a माइनस बी की वैल्यू दी है -1, तो a माइनस बी की वैल्यू है -1, ठीक है। उसके बाद a और b के रिस्पेक्ट में देखो, ये देखो 2a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है 0। अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यहां से
2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी b। बहुत ध्यान से ना, इसको ऐसा लिख देता हूँ मैं, तुम कंफ्यूज हो गए। a माइनस बी की वैल्यू माइनस का 1 है और 2a माइनस बी की वैल्यू 0 है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की वैल्यू बराबर होती है। तो 2a बराबर b, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या है 2a, तो इसको यहाँ पुट कर देता हूँ। a b की वैल्यू क्या है 2a बराबर 1, तो 2a में से a गया तो माइनस का a बचेगा बराबर माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 1, a की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो इसका मतलब 2 इंटू 1 बराबर b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई 2। समझ में आ गई बात? बहुत इजी बात है, बहुत अच्छे से समझना है इसको। तो a और b की तो आ गई आपकी वैल्यू, किसकी निकालनी c और d की, तो अब इसका यूज करके हम c और d की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, इस वाले में देखो 2a प्लस c की वैल्यू कितनी दी है 5 और a की वैल्यू कितनी आई 1, तो 2 इंटू 1 प्लस सी बराबर 5, तो 2 1 2 प्लस सी बराबर 5, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 माइनस 2 यानी कि 3, सी की वैल्यू कितनी आ गई 3, सी की वैल्यू कितनी आ गई 3। क्लियर है? अब बहुत ध्यान से देखना, इस वाले का यूज करो 3 सी प्लस डी, 3 सी प्लस डी बराबर दे रखा है 13, 3 इंटू सी की वैल्यू 3 आई है प्लस डी बराबर 13, 3 3 से 9 प्लस डी बराबर 13, तो डी की वैल्यू 13 माइनस 9 यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, तो यहां से हमने ऐसे करके ए बी सी डी सबकी वैल्यू हमने निकाल दी और हमारा आंसर बहुत अच्छे से आ गया। बात आ गई समझे बच्चों? ठीक, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये ना एमसीक्यू है, ये है एनसीईआरटी के एमसीक्यू। एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, सीरियस होके, मैंने क्लास खत्म कर दी, क्लास अब मैं और आगे नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ आप लोग को, सुनना। ये आप जो देख रहे हो, अब ना जैसे इस साल से आप देखोगे कि जो आपका पैटर्न है वो 50-50 रहेगा। 50-50 का मतलब क्या हुआ, हाफ मार्क्स के आपके एमसीक्यू आएंगे, हाफ के सब्जेक्टिव आएंगे। तो एमसीक्यू एनसीईआरटी वाले जो एमसीक्यू है उसको करके आपका कुछ होना तो है नहीं, उसको करके कुछ होना तो है नहीं आपका। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं बेस्ट एमसीक्यू कराऊं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, ऐसे सवाल कर दो भैया जो बोर्ड में उसके अलावा कुछ और आए ही ना, तो उसके लिए अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हाँ सर जरूरत है हमें, तो मैं ऐसे टॉप एमसीक्यू आपको कराऊंगा सारे चैप्टर्स के, पूरी फर्स्ट और सेकंड बुक के, कि उसके अलावा कुछ और करने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो ये एमसीक्यू मैं नहीं कराने वाला भाई, ये एमसीक्यू मैं नहीं कराने वाला। ऑल्दो पता है स्क्वायर मैट्रिक्स में m बराबर n होता है, ठीक है, m बराबर n होता है, ये तो तुमने कर ही लिया होगा। अरे भैया क्या हो गया, ठीक है, m बराबर n होता है, ठीक है ना, निकाल लीजिएगा भैया। यहाँ पर 3/3 तो ये 2 इंटू 9 है ना 512 हो जाता है। ये सारी चीजें बेसिक वाली बातें मैं आपको कराऊंगा, लेकिन इन तीन के अलावा अगर आप चाहते हैं बेस्ट एमसीक्यू हो पूरी बुक के, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ मुझे, मैं आपको सारी चीजें अवेलेबल करवाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। ठीक है, अगली एक्सरसाइज में हम बहुत सारे अलग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे, पूरी मैथ्स कवर करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों यहाँ तक जुड़े रहने के लिए।